मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहले सबसे बड़ा शगुफा क्या होता था इन लोगों के पास? जब तक आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं आई थी, तब तक ये लोग क्या करते थे? ये जैसे यहां कोई भाई बैठा है, मोक्ष बैठा है भाई, इसका मन कर गया चुनाव लड़ना है, तो ये कहता भाई मैं तो तैयारी करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। तो इसके पास 4 नेता आके बैठ जाते थे शाम को, बोलते यार तू कैसे चुनाव लड़ेगा? तेरे बाप दादा ने भी राजनीति करी है कभी? हमारे तो पिताजी थे, फिर उनके पिताजी थे, फिर मेरे दादा थे, फिर परदादा थे, वो नेता थे। हमको पता है सरकार कैसे चलती है, तुमको पता नहीं है सरकार कैसे चलती है। फिर गरीब बेचारा कोई भी कमजोर आदमी नहीं सोचता हाँ बात तो सही है यार, मेरे तो बाप दादा कोई रहे नहीं राजनीति में, मैं कैसे सरकार चलाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने, जिनकी 7 पुश्तों में शायद किसी ने राजनीति नहीं की, अरविंद केजरीवाल जी ने एक आम घर से निकल के ऐसी सरकार चला के दिखा दी दिल्ली के अंदर कि मोदी जी की नाक के नीचे बैठ के नाकों चने चबवा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को क्या करे। एक आम घर से निकल के सरदार भगवंत मान जी, एक टीचर के बेटे, एक आम परिवार से आए, ऐसी सरकार चला के दिखा दी पंजाब के अंदर कि समझ नहीं आ रहा बाकी राजनीतिक पार्टियों को कि करें तो क्या करें, वोट ले तो कैसे लें। ऐसी आम आदमी की सरकार अगर हरियाणा के अंदर देखना चाहते हैं तो जैसा संदीप जी कहते हैं, माथे से पसीने की जगह जब खून टपकने लगेगा, इतनी मेहनत जब करोगे तब आती है सरकार, हल्के में सरकार नहीं आती है। इसलिए मेहनत करने को तैयार हो। कितने लोग मेहनत करने को तैयार हैं? पीछे तक हाथ उठा के बता दो भाई मुझे। ये मीडिया वाले साथी भी पीछे घुमा के देख लेना कैमरा, एक एक साथी जी जान से लगेगा और 2024 में पूरे बहुमत की सरकार। मैं ऐसा इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि पिछले 1 साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि इस मिशन पे निकल पड़ो, तब से पिछले 1 साल में 850 से ज्यादा गांव के अंदर जनसभाएं की हैं। एक एक गांव में गए, लोगों से मिले। उन 850 गांव के लोगों के अनुभव के आधार पे कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से नहीं रोक सकती। जिसके अंदर जितनी ताकत हो लगा लो, हमें रोक नहीं सकते। 2024 आम आदमी का है, हमारी सरकार बनने जा रही है। आपको ध्यान ये रखना है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक एक डिस्ट्रिक्ट से आपको इतना ध्यान रखना है, आप एक कदम भी पीछे मत छूट जाना। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब 10-15 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे, आपके पोता पोती बड़े होंगे, वो देखेंगे हरियाणा के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया, हमारा भविष्य अच्छा हो गया। वो आपसे पूछेंगे कि जब हरियाणा बदलाव की बयार में बह रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप नजर नहीं मिला पाएंगे अपने बच्चे और पोता पोतियों से अगर एक कदम भी पीछे रह गए। इसलिए पूरी ताकत से जुटना पड़ेगा, पूरी ताकत से इस इनकलाब का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये सारी पार्टियों वाले कई बार ये कहते हैं कि 1 साल के अंदर कैसे कर लोगे। एक बीजेपी के नेता है संदीप भाई, संदीप जी एक बीजेपी के नेता हैं, तो पत्रकारिता के जमाने से दोस्त रहे मेरे। उनका पिछले दिनों फोन आया, काफी सीनियर लीडर हैं, वो बोले कि यार 8-10 सीट का तो है जुगाड़ तुम्हारा, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। मैंने कहा अगर चुनाव से 1 साल पहले हमारा 8-10 सीटों का जुगाड़ है तो 80-90 सीटें लेने से तुम रोक नहीं पाओगे किसी भी हालत में। तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी भी ये मानने लगी है, कांग्रेस पार्टी भी, जेजेपी भी, इनेलो भी हरियाणा के अंदर ये मानने लगी है कि आम आदमी की ताकत लगातार बढ़ रही है। और ये जो संगठित शक्ति बढ़ रही है हमारी, ये जो पदाधिकारी बन रहे हैं हमारे, ये जो एक एक कार्यकर्ता को आई कार्ड मिल रहा है, किस चीज का आई कार्ड? शेर होने का आई कार्ड। शेर होने का जो आपको आई कार्ड मिल रहा है, ये सबसे बड़ी ताकत हमारी बनती जा रही है लगातार लोगों के बीच में। जब आप पहुंचते हो कि मैं आम आदमी का फला पदाधिकारी हूं, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो लोग आपको सम्मान देते हैं और उनको एक जरिया मिल जाता है। ज्यादातर गांव से हमारे पास ये कंप्लेंट आती थी कि हम आम आदमी पार्टी से तो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े कैसे, कोई आया नहीं हमको जोड़ने। एक एक गांव के अंदर आने वाले समय में 11 और 21 सदस्य है जो हम ग्राम समिति का निर्माण करेंगे, वो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे एक एक गांव के अंदर। जिसको जिस गांव में आम आदमी पार्टी से जुड़ना हो वो हमारे लोकल फ्रेंचाइजी होगा,
वहां पे जाके लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ पाएंगे और उसके बाद जो इनकलाब और सैलाब आएगा पूरे हरियाणा के अंदर, जो व्यवस्था बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी 90 के आसपास ही सीट जीतेगी। ये आज मैं आपको बता दूं कि 1-2 सीट इधर उधर होगी, और वो भी इसलिए कि कोई तो मेहनत करने वाला एक आध उधर भी बचा होगा, बाकी तो सारे कामचोर दूसरी पार्टियों, कोई होगा तो एक आध सीट पे मुकाबला कर लेगा। नहीं तो आम आदमी की ताकत जो खड़ी हो रही है, जो संगठन खड़ा हो रहा है, उसकी ताकत के दम पे 2024 में हम सरकार बनाने वाले हैं। और ये जो सरकार बनाने का जो प्रण हम ले रहे हैं, इसका हौसला यहाँ अगली पंक्ति में बैठे व्यक्ति से लेके पीछे तक के हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही शख्स से मिलता है। वो हौसला किससे मिलता है? वो हौसला अरविंद केजरीवाल जी से वो हौसला मिलता है सारे लोगों को। उनका जीवन हमारे लिए जिस तरह से प्रेरणा बना, जिस तरह से उन्होंने हमें सिखाया